मॉर्निंग स्टूडेंट, आइए हम क्लास 5 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। हमारी बुक का नाम है वसुंधरा। ये हमारी बुक है जिसका नाम है चैप्टर नंबर 2 का नाम है भूकंप। भूचाल या भूकंप का नाम सुनते ही लोग कांप उठते हैं। भूकंप आने पर पृथ्वी हिलने लगती है, जगह जगह से धरती फट जाती है, उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। धरती माने बच्चों क्या होता है? जमीन। क्या होता है? जमीन, जिस पे आप खड़े हो। फिर यहाँ पे दे रखा है उसमें बड़ी बड़ी दरारें पड़ जाती हैं। जब कोई चीज़ फटती है तो आप देखते हो ना, जैसे चटकने लग जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? हम दरार कहते हैं। आप लोग भी सोचते होंगे कि पृथ्वी के हिलने के पीछे क्या रहस्य है। जब आप किसी बात के बारे में जानने के लिए सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ, किस लिए हुआ, तो वो क्या बन जाता है? एक रहस्य बन जाता है कि हमें इस बात के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। इसमें हम यही पढ़ेंगे। इसमें यही कहा गया है कि जब भूकंप आता है और ये जो धरती है हिलने लग जाती है, पृथ्वी हिलने लग जाती है, तो इसके पीछे कोई ना कोई तो रहस्य होगा जिसके कारण ये पृथ्वी हिलने लग जाती है। आइए हम पढ़ते हैं नीचे क्या दे रखा है। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी भी सूर्य की समान आग का दहकता हुआ विशाल गोला थी। दहकना मतलब बच्चों होता है, दहकने का मतलब होता है कि जलता या आँच देता हुआ कोई गोला। आप देखते हैं ना, जब आप किसी चीज़ को, गर्म चीज़ को पकड़ते हो तो क्या होता है? वो दहकने लग जाता है। आप उसको टच नहीं कर पाते हो। अगर आप टच करोगे तो क्या होने लग जाएगा? आपका हाथ जलने लग जाएगा। तो इसमें उसी का प्रयोग किया गया है। करोड़ों वर्ष पूर्व पृथ्वी भी सूर्य के समान आग का एक दहकता हुआ विशाल गोला थी। तब इस प्रकार किसी प्रकार की हरियाली या जीवन का कोई चिन्ह न था। जब पृथ्वी एक दहकता हुआ आग का गोला थी, तब उस वक्त वहाँ पर कोई भी हरियाली या वहाँ पे जीने का कोई चिन्ह नहीं था। वहाँ पे कोई भी इंसान अपना जीवन जीना संभव नहीं कर सकता था। फिर पृथ्वी की गर्मी धीरे धीरे कम होने लगी और इसकी ऊपरी परतें ठंडी होने लगी। जब पृथ्वी की गर्मी जब धीरे धीरे कम होने लगी तो इसकी जो परत होती है मतलब कि पपड़ी। क्या होती है? पपड़ी। उसकी क्या होने लगी? पपड़ियाँ ठंडी होने लगी। तो इतनी ठंडी की ऊपरी परत पर पेड़ पौधे आ गए। ठंडी होने लगी। गर्म चीज़ पे बेटा कोई भी पेड़ पौधे नहीं उगते। जब तक उनको ठंडी वायु या ठंडा वातावरण नहीं मिलेगा तो वहाँ पे कोई भी पौधा या पेड़ उत्पन्न नहीं होगा। तो इसमें कहा गया है ना कि इतनी ठंडी की ऊपरी परत पर पेड़ पौधे आ गए, नदियाँ बहने लगी और समुद्र लहराने लगे। क्या होने लगे? पेड़ पौधे भी उगने लगे। जो समुद्र में पानी था वो लहराने लग गया। आगे चलकर अनेक प्रकार के जीव इस पर उत्पन्न हुए और यहीं रहने लगे। जब यहाँ पे पेड़ पौधे उगने लगे तो यहाँ पर कौन कौन रहने लगे? यहाँ पे जो जीव होते हैं ना, आपने देखा भी होगा, छोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनको क्या बोलते हैं? हम जीव बोलते हैं। वो यहाँ पे क्या करने लगे? यहाँ पे अपना यहाँ पे जीवों ने क्या करना शुरू कर दी? यहाँ पे जीव यहाँ पे रहने लगे। पहले गर्मी के मारे यहाँ ना कोई पेड़ था, ना ही यहाँ कोई पौधा था। बट जब ठंडी थोड़ी सी, जब यहाँ पे थोड़े थोड़े छोटे छोटे पौधे उगने लगे तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे जीवन को यहाँ पर जीना संभव हो गया। यहाँ पे लोगों का जीवन संभव हो गया। मतलब कि यहाँ पे रहना लोगों ने नहीं, पहले जीवों से शुरू हुआ, फिर यहाँ पर लोगों का रहना शुरू हुआ। बच्चों, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमने आज पढ़ा और आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि हमने क्या क्या पढ़ा, कि धरती क्या होती है, दहकता क्या होता है। बच्चों, जिनके नीचे मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, चिन्ह लगाया हुआ है, उनका आपको क्या लिखना है? अपनी कॉपी में उनका अर्थ लिख के लेके आना है। और इससे रिलेटेड मैं आपको क्वेश्चन देती हूँ होमवर्क के लिए, जो आपको करने हैं। अभी तक जहाँ तक हमने पढ़ा उससे रिलेटेड आपको क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 का, इनमें से आपको पार्ट नंबर क, ख और ग करना है। और क्वेश्चन नंबर 2 का आपको पार्ट
क और ख और ग ये करना है, ये आपको अपनी कॉपी में करना है और ये वाला कार्य आपको किस में करना है, अपनी बुक में करना है। जब हमारी लाइव क्लास होगी तब मैं आपका ये कार्य चेक करूँगी और इससे आगे का चैप्टर हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है।